एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गोल्ड खरीदना आमतौर पर सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, जिसकी प्राइस इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अदम इस्तेहकाम में बढ़ भी जाती है। गोल्ड को एक ज़माने से हार्ड कैश या करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टर दूसरे एसेट्स के बारे में काफ़ी हद तक गैर यकीनी महसूस करते हैं तो वो फिर सोना ही खरीद लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बुलंदियों को जाने वाला गोल्ड टॉप प्राइस $4,381 फी ऑन्स की सतह से सिर्फ एक ही दिन में $4,082 फी ऑन्स पर पहुंचा और एक दिन में तकरीबन 6.3% की कमी साल 2013 के बाद सबसे बड़ी कमी करार दी गई। इंतहाई ऊंची कीमत के बाद इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट कमाने की गर्ज से जैसे ही खरीदारी शुरू की तो मार्केट में प्राइस डाउन हो गई। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में 14 अक्टूबर को फी तोला 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 4,36,553 रुपए थी, जो अगले दिन यानी 15 को बढ़कर 7,000 का इसमें इजाफा हुआ और 4,43,000 की सतह को भी क्रॉस कर गई। फिर 16 अक्टूबर को इसमें 13,000 रुपए का मजीद इजाफा हुआ और ये प्राइस 4,56,000 से जायद हो गई। फिर 17, 18 और 19 अक्टूबर को गोल्ड प्राइस 4 लाख इस जो अपनी हाईएस्ट लेवल था इस तक पहुंची है, जबकि 20 अक्टूबर को यह कीमत हमने देखा 4,58,973 रुपए तक जा पहुंची थी। और फिर अचानक आलमी कीमतों में गिरावट की वजह से लोकल प्राइस में भी कमी आई और 21 अक्टूबर को सोने की फी तोला कीमत में एक साथ 14,000 रुपए की कमी हुई। फिर फी तोला कीमत 4,44,900 रुपए तक पहुंची और आज फिर ये कमी का शिकार होते हुए मकामी मार्केट में फी तोला सोना 7,538 रुपए कमी के बाद 4,37,362 रुपए पर आ गया है। तो सोने के साथ साथ चांदी की इंटरनेशनल प्राइस भी हमने नीचे जाती हुई देखी है और सिल्वर की प्राइस तकरीबन 7.5% गिरकर $47 फी ऑन्स के आसपास हो गई है। अभी हालिया बरसों में चांदी की कीमतों में भी एक दिन की सबसे बड़ी कमी है, जबकि प्लेटिनम को हमने देखा 7% वो गिरा $1,523 फी ऑन्स पर आया और पैलेडियम 6.6% कम होकर $1,398 फी ऑन्स में फरोख्त होता नजर आया। तो ये तमाम बेश कीमत मेटल्स जो हैं इनकी प्राइसेस कम होने की सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई वजूहात मौजूद हैं। अब गोल्ड में लॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट कमाने की कोशिशें, अमेरिका और चाइना के तनाव में कमी जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में नरमी और फिर अमेरिका की जानिब से सेफ एसेट्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स की दौड़ से निकलने की वजह से अमेरिकी डॉलर स्टेबल होना भी गोल्ड प्राइसेस को कम करने की वजूहात में शामिल है। अभी प्राइसेस का उतार चढ़ाव और इसके बावजूद गोल्ड के एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का इसका समझा जाना ये बहरहाल अपनी जगह मौजूद है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स को टेम्पररी पुल बैक्स के दौरान गोल्ड को सेल करने के बजाय मार्केट में स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इस पर इमरान खान टिसोरी साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सोने को एकदम हमने 4.5 लाख की सतह अबूर करते भी देखा और फिर एकदम ये एक बड़ी कमी भी इसमें आई है। तो अब ये कमी का सिलसिला जारी रहेगा इमरान साहब या वापस एक बार फिर इसने ऊपर जाना है? जी, थैंक यू इब्रार फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये तो हम बड़े दिन से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि जब इतनी बड़ी छलांग गोल्ड ने लगाई थी तो एक करेक्शन जो है वो ज़रूरी आनी थी और वो एक राइट टाइम पे आई है। आपने भी रिसेंटली जो मैं 2 वजूहात को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है, जिसमें इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है जो शटडाउन चल रहा था वो ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जो चाइना और अमेरिका का साथ जो बातचीत और पॉजिटिव वे में होने जा रही है और आने वाले दिनों में वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग भी है। तो ये जब खबर मार्केट में आई है उसके बाद से ही जो है ये करेक्शन का सिलसिला आना शुरू हो गया और मार्केट जो है इस वक्त ऑलमोस्ट जो है 4,000 समथिंग चल रही है मेरे ख्याल से, और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में ये विद इन 4,000 भी इंटरनेशनली पर आउंस आ जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त आज के जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जिस तरीके की जंप लगी थी $200 कम आने के बाद इस वक्त मार्केट जो है 4,40,000 रुपए मेरे ख्याल से इस वक्त आज के कराची में रेट जो है वो चल रहा है। तो मेन रीजन देखिए सारा इंटरनेशनली चल रहा है और उसी का जो इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ रहा है। तो इमरान साहब, इसका मतलब जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अगर बेहतर रहेंगे, उनके मामलात बेहतर चलते रहेंगे तो ये प्राइस कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ तलखी होती है, कुछ शदीद बयानात आते हैं तो सिर्फ उन बयानात की बुनियाद पर भी ये मार्केट इतना शूट अप हो जाती है कि पिछले बार जब हमारी बात हुई थी चंद दिन पहले तो 3.5 लाख के अराउंड ये मार्केट थी और अब 4.5 के अराउंड ये मार्केट मौजूद है। तो ये आलमी हालात पर ही मुनसर है फिर इसकी कीमत? जी बिल्कुल, पूरी वर्ल्ड की जो उस वक्त जब हम बात कर रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए
पर तोला के हिसाब से मार्केट जो है वो चल रही थी। और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि उस वक्त क्योंकि काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे, उस वक्त जो है ईरान अमेरिका की वॉर भी चल रही थी, चाइना के लिए नए टैरिफ जो हैं वो यूएसए ने अनाउंस किए हुए थे, तो मार्केट के अंदर जो है बड़ी जो है टेंशन फैली हुई थी, जो मेन रीजन बना। उसके बाद आपको पता है दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बाइंग शुरू कर दी थी, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो चाइना टनों के हिसाब से डेली बेसिस पे गोल्ड परचेज कर रहा था, फिर यूके कर रहा था, कनाडा, टर्की, सारी कंट्रीज, इवन इंडिया। तो ये एक दौड़ एक लगी हुई थी गोल्ड की जो है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफी ऊपर गए हुए थे। पर मैं नहीं समझता कि गोल्ड जो है वो कोई इतना बड़ा डिक्लाइन आएगा। मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन में ये एक करेक्शन है जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने बहुत हेवीली जंप किया था, तो ये एक यूजुअल मार्केट के अगर आप ग्राफ देखते हैं और उसको अगर फॉलो करते हैं तो अब हम ये समझ रहे थे कि एक जो है वो करेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी थी, जो कि मेरे ख्याल से आ चुकी है। पर मैं मज़ीद नहीं समझता कि बहुत बड़ी कोई जंप आएगी नीचे गोल्ड के अंदर। मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है वो गोल्ड जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में वापस से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये 4-4.5 पर डॉलर आउंस के हिसाब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। और इमरान साहब, शायद जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर ट्रेड टैरिफ्स आयद किए, उसके बाद से वो ट्रेड टॉक्स भी चलती रहीं, किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब रहे, किसी से बेहतर रहे, किसी से अच्छी डील हुई। ये ऑन एंड ऑफ ऐसा लगता है कि मामला आगे भी आने वाले दिनों में किसी ना किसी तौर पर चलता ही रहेगा। तो ये इस सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रेडिक्ट करना आसान होगा कि 5 लाख पाकिस्तान में और फिर इंटरनेशनली क्या $5,000 तक भी ये प्राइस जा सकती है? देखिए, इन पिछले अगर आप 3-4 महीने के बारे में अगर डिस्कस करें तो हालात बहुत ख़राब रहे हैं दुनिया के। गजा की वॉर आप देख लें फ़लस्तीन के साथ, और डिफरेंट ईरान, चाइना, अमेरिका, बहुत कुछ रहा। आने वाले दिनों में जैसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक एंड अप नहीं हुई हैं, चीज़ें स्टिल पाइपलाइन में हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे एज सच कोई चीज़ नहीं दिख रही जिससे जो है वो कोई बड़ा जंप आएगा। आपने भी अपनी बात के शुरू में बताया, सिल्वर का जिक्र किया। आप देखें सिल्वर ने भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जंप लिया है, क्योंकि जिस तरीके से उसने भी एक जंप लगाई थी तो उसमें भी एक करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड थी, जो कि उसने ली है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी सिल्वर जो है इस वक्त इज लाइक अ सेकंड गोल्ड। और जो ट्रेडर्स पहले गोल्ड के अंदर बड़ी ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि उनकी पहुंच से अब गोल्ड बाहर निकल गया है, तो जो छोटे ट्रेडर हैं उन्होंने जो है सिल्वर में जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो मैं सिल्वर को भी जो है वो ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, साल के ख़त्म होने से पहले। और इमरान साहब, वो इन्वेस्टर्स जो कि गोल्ड को प्रॉफिट के तौर पर लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं कि जब सस्ता हुआ ख़रीद लिया और जैसी मार्केट ऊपर गई उसको सेल आउट कर दिया, तो उनके लिए अभी ये हालात कैसे हैं? थोड़ा सा बचा कर रखें अपने पास, या इस वक्त फौरी तौर पर उनको सेल आउट कर देना चाहिए कि मार्केट में इतनी हाई पड़नी जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ जिनके पास जो है वो पावर है उसको स्टॉक करने की, तो मार्केट को रुकना चाहिए उन्हें और उसको वॉच करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक जंप के बाद ही जो है वो चीज़ों को घबरा जाएं। मैं समझता हूँ कि मार्केट वॉच करे, मार्केट ने वापस ऊपर ही एट द एंड जाना ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान टिसोरी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।